शल्कल टैबलेट्स। शल्कल टैबलेट क्या है, किन केसेस में एडवाइस होती है, किस तरह से काम करती हैं, क्या इसमें मेन कॉम्पोजिशन है, क्या डोजेज रहती है, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। शल्कल टैबलेट्स बेसिकली ब्लड में लो कैल्शियम लेवल के लिए दी जाती हैं। जब भी आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल्स लो पाए जाते हैं या कुछ बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे जॉइंट पेन्स, मसल पेन्स, ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर्स शल्कल एडवाइस कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें है, नंबर 1 कैल्शियम और नंबर 2 विटामिन D3। कैल्शियम बेसिकली हमारी बॉडी में बोन डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस में और बोन की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और विटामिन D3 हमारी बॉडी में से हमारे ब्लड में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिस वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होता है और नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग प्रोसीड करती है। यूजेस की अगर बात करें तो जनरली डॉक्टर्स आपको शल्कल टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1 अगर आपका ब्लड कैल्शियम लेवल लो है, नंबर 2 अगर आपको बोन रिलेटेड इम्पेयरमेंट आ रही है, जैसे कि अगर आपको बोन पेन, मसल पेन रहता है, नंबर 3 अगर आपको वीकनेस और लेथार्जी महसूस हो रही है, नंबर 4 अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके बोन्स में बहुत पेन है और कई बार चलने में भी प्रॉब्लम आती है बोन पेन की वजह से। के अलावा अगर आपको किसी और तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि बेसिकली विटामिन सी की डेफिशिएंसी 3 मेन चीज़ें लीड करती हैं, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर्स और ब्रिटल और वीक नेल्स। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं शल्कल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट इसके यूजेस हैं जो बेसिकली आपको शल्कल के साथ किए जाते हैं। अब अगर डोजेज की बात करें तो डोजेज जनरली वंस या ट्वाइस डेली डॉक्टर इस कैप्सूल को देते हैं। ये कैप्सूल है, आपको च्यू नहीं करनी है, एज अ होल वाटर के साथ स्वेलो करनी होती है। करेक्ट डोज डिपेंड करती है डॉक्टर आपकी BMI पे, आपके जेंडर पे, किस तरह की आपको कंडीशन है, इन चीज़ों पे और आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। आपको केवल और केवल ये माइंड में रखना है कि आपको शल्कल टैबलेट जिस समय के लिए, जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने एडवाइस की है, आप उतने ही समय के लिए इसको लें। जॉइंट हेल्थ और बोन हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कार्टिलेज, जो हमारी बॉडी में बोन्स के साथ एसोसिएटेड होता है, उसकी ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। ये कुछ शल्कल के यूजेस और डोजेज थे। अब अगर हम बात करें कि शल्कल के साथ क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, तो वो ये हैं कि अगर आप नंबर 1 प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर आप एक लैक्टेटिंग मदर हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो आप केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इस ड्रग को लें, अदरवाइज़ आप इस ड्रग को कंटिन्यू ना करें। नंबर 2 अगर आपको कैल्शियम से या विटामिन D के किसी भी सप्लीमेंट से किसी भी तरह की एलर्जी है या एलर्जिक हिस्ट्री रही है, इसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। नंबर 3 अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी रही है, जैसे कि अगर आपको हार्ट डिजीज़ रही है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ रही है, किडनी डिजीज़ रही है, अगर आप डायबिटिक हैं, इस तरह की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रही है, उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और तरह का कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट या एज अ विटामिन D3 सप्लीमेंट एक्ट करता है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। कोशिश कीजिए जिस समय पे आप शल्कल ले रहे हैं, आप उसी समय पे इसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट डे भी वही डोजेज आपकी रहनी चाहिए। अपनी तरफ से आप इसका टाइम डिफरेंस ना करें। जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब किया है, आपको उतने ही टाइम के लिए इसको लेना है। अल्कोहलिज्म की अगर बात करें, अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आप अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी दें, इसके बारे में आप अपने डॉक्टर को पहले से बताएं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस टैबलेट के साथ ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में आपकी नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्टमक पेन, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हम क्रॉनिक साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें या सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, ऐसे केसेस में आपको जनरली कन्फ्यूजन्स, मेंटल कन्फ्यूजन्स फील हो सकती हैं, स्टमक एक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ब्लड में आपका कैल्शियम और या फिर D3 का लेवल बढ़ सकता है,
जनरली, जो कि अगर आप इसकी प्रोलॉन्ग डोज में ले लें। इसके अलावा आपको हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, आपको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील हो सकती है। इसके अलावा और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ केसेस में एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपको मसल वीकनेस फील हो सकती है, और एक्सट्रीम केसेस की अगर हम बात करें तो किडनी डैमेज तक ये लीड कर सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स थे जो कि आपको शल्कल के साथ माइंड में रखने हैं। इसके अलावा अगर आपको ड्रग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या अगर आप ये पहले ले चुके हैं और उसका क्या असर रहा है, किस तरह से डोजेज रही है, उसके बारे में भी आप अपने फिजिशियन या डॉक्टर को पहले से इन्फॉर्म करें। होपफुली शल्कल के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।